हेलो फ्रेंड्स। आज हम ओरल हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, दांत के बारे में जानेंगे, कैविटी और प्लाक के बारे में जानेंगे, मसूड़ों को हेल्दी कैसे रख सकते हैं और उनसे होने वाली बीमारियां और उनसे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं वो सब जानेंगे। मुंह में हमारे जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उसका कितना बुरा असर हमारे शरीर पर पड़ सकता है और उनसे कितनी भयानक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हार्ट स्ट्रोक, पाचन तंत्र की प्रॉब्लम, श्वसन तंत्र में प्रॉब्लम, डायबिटीज़, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह। तो इन सब के बारे में आज जानने वाले हैं। वो तो जानते हैं कि ओरल हेल्थ क्या है। सिर्फ ब्रश करना ही क्या ओरल हेल्थ होती है? इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब है दांत, मुंह और मसूड़ों को भी हेल्दी रखना जरूरी है, जिससे ओवरऑल हमारी हेल्थ अच्छी रहे। तो इसकी ज़रूरत क्यों है? दांत हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? जब आप किसी से भी मिलते हैं तो सबसे पहला इंप्रेशन तो स्माइल ही होता है और दांत ही दिखाई देते हैं, तो फ़र्क तो बहुत पड़ता है और उससे आपके आत्मविश्वास पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके चबाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं दांत, बात करने के लिए प्रॉपर अच्छे से बोल पाएँ कॉन्फिडेंस के साथ, उसके लिए भी दांत बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हम पहले टूथ के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि ये कैसा होता है। सबसे पहली परत जो होती है वो वाइट एनिमल होता है, जो कैल्शियम और फास्फोरस से रिच होता है। फिर नेक होता है, रूट होता है और ये मसूड़े को प्रोटेक्ट करते हैं। मसूड़े और नसें वगैरह होती हैं बोन्स हेल्दी रखने के लिए होता है। तो ये सब स्ट्रक्चर होता है दांत का। तो एज के साथ साथ मसूड़ों का रंग भी बदलता रहता है। ये निशानी होती है प्रॉब्लम की। 10 में से 8 बच्चे इंडिया में ओरल प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। ये सब रिसर्च है, मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। 60% माता पिता अवेयर ही नहीं हैं, कि उनको प्रॉब्लम ही नहीं पता कि कुछ लोग तो ब्रश भी नहीं करते हैं। 10 में से 9 एडल्ट्स में भी ओरल की प्रॉब्लम रहती है, मतलब मुंह से रिलेटेड। और ऐसा क्यों है? बैड ब्रीथ क्यों मुंह से आती है, बदबू क्यों आती है, टूथ में कैविटी, मसूड़ों में सूजन, तो ये सब क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है, एक प्लाक होता है। यही सबसे बड़ा कारण है बहुत सारी प्रॉब्लम का। तो ये प्लाक क्या होता है? पीली परत होती है जो दांतों के ऊपर जम जाती है। इसके ऊपर बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आ जाते हैं जो दांतों की परेशानियों का कारण बनते हैं। तो ये प्लाक बनता कैसे है? खाने पीने की आदतों के कारण। ऐसा भोजन जिसमें थोड़ी भी शुगर होती है, जैसे ब्रेड, चाय, पिज्ज़ा, बिस्किट, ये सब इनके खाने से होता है। इसी के कारण कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे देर तक दांतों में खाना फंसा रहे तो वो एसिडिक हो जाता है। यही बैक्टीरिया जब ब्लड में चला जाता है तब न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो जाती है। पेट में जाने से पेट की ढेर सारी बीमारियां हो सकती हैं। इस बैड बैक्टीरिया का हार्ट पर भी बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। प्लाक में जो बैक्टीरिया होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और खून की नली में कोलेस्ट्रॉल में जमने लग जाते हैं, नली सक्रिय होने लगती है, तो ब्लड ठीक से फ्लो नहीं कर पाता है और हाई बीपी हो जाता है, बीपी शूट करता है। यही वो बैक्टीरिया है जो ओरल कैविटीज़ में होते हैं, रिसर्च से पता चला है। तो हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। कई बार लेट खाना खाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, अपनी ओरल हेल्थ की केयर ना करने के कारण पाचन की समस्या होने लगती है और खाना पेट में सड़ने लगता है, तरह तरह की प्रॉब्लम होती है। जब सुबह बिना ब्रश किए कुछ खाते पीते हैं तो यही बैक्टीरिया खाने के साथ साथ आंतों में चले जाते हैं, वहां जाकर अच्छे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, जिससे पेट दर्द, डायरिया, ये सब हो सकता है। श्वसन तंत्र पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इसका, ओरल केयर का। बहुत बार खांसी जुकाम के टाइम पे जब बलगम निकल जाते हैं हम, तो साथ में यही बैड बैक्टीरिया भी अंदर चले जाते हैं लंग्स में, और लंबे समय तक अगर ऐसा होता है तो सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। यही बैक्टीरिया कभी कभी ब्लड के थ्रू जाकर हमारे बोन को भी लॉस करने लग जाते हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया जैसी परेशानी का कारण भी बनते हैं। ये डायबिटीज़ का भी इसके कारण हो सकती है और प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो जाती है कई बार इसके कारण। तो प्री टर्म बर्थ की भी प्रॉब्लम होती है। इनका सलूशन क्या है? पहला तो है प्रॉपर स्लीप लें, जिससे गुड अमाउंट में आपका सलाइवा बनेगा और बॉडी के साइकिल को अगर आप डिसबैलेंस करेंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो सोना जागना टाइम से रखें, क्वालिटी स्लीप लें। दूसरा, हाइड्रेशन, अच्छा पानी पिएं गुड अमाउंट में, जितना भी एज के अकॉर्डिंग और जहाँ आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये सेट होता है, तो पानी अच्छे से पिएं। तीसरा, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखें, नहीं तो क्या होगा, आप नेल बाइट करेंगे, स्ट्रेस होगा तो मुंह सूखेगा और मुंह में सड़न होगी और बैड
बैक्टीरिया बनेंगे और ओवरऑल हेल्थ को नुकसान होगा। तीसरा क्या है कि आप अच्छी न्यूट्रिशन लें, विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी, प्रोटीन सही मात्रा में लें। ये सब रोज़ रोज़ सही मात्रा में लेना संभव नहीं है, तो हार्ड ईटिंग ना करके स्मार्ट ईटिंग करें। सप्लीमेंट ज़रूर ऐड करें अपनी डाइट में। प्रोटीन ऐसा लें जिसका पीडी का स्कोर 1 हो और जो टोटली वीगन हो। और इसके अलावा कैल्शियम प्लस विटामिन डी कितना लेना चाहिए, ये एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है और एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने अभी बताया। तो ऐसा फूड लें, साथ में सप्लीमेंट्स भी ऐड करें जिससे आपको कैल्शियम मिले, डी मिले, जिंक मिले, मैग्नीशियम मिले और मैग्नीज भी मिल सके। तो ये आप इस ऐड कर सकते हैं न्यूट्रीलाइट का। और उसके अलावा आप विटामिन प्लस मिनरल्स ज़रूर ऐड करें, क्योंकि दांतों की मजबूती के लिए ये मिनरल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप न्यूट्रीलाइट का डेली प्लस इसको मल्टीविटामिन को ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। और कैसे अपनी ओरल हेल्थ को प्रोटेक्ट करें, तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप सही ब्रश चुनें। गलत ब्रश से प्रॉब्लम हो सकती है। सही टेक्निक से ब्रश करें और राइट टूथपेस्ट ज़रूर चुनें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राइट टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए, जैसा कि एमवे का ग्लिस्टर है, जिससे आपके दांत 10 दिनों में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सफ़ेद दांत हो सकते हैं अगर पीले दांत हैं तो। सेफ अच्छी तरह से क्लीन करेगा, रिमूव प्लाक को आपके रिमूव करेगा। प्लाक ही सबसे बड़ा विलेन है आपकी हर प्रॉब्लम का। और इसमें रेमिनेक टेक्नोलॉजी है, ये बहुत औसम है। ये जो आपका इनेमल, जो दांतों की ऊपरी परत खराब हो जाती है किसी भी कारण से, ये उसको दोबारा से बना देता है। रीमिनरलाइजेशन का इसमें फॉर्मूला है, मतलब जो भी धीरे धीरे दांतों दांतों में बहुत सारे कारण से हमारा मिनरल का लॉस होने लगता है, तो ये उसको दोबारा बनाने लगता है। ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। हर 3 महीने में अपना ब्रश ज़रूर चेंज करें। 2 मिनट तक 2 टाइम ज़रूर ब्रश करें, वो भी सही तरीके से, और अपनी स्माइल को प्रोटेक्ट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।